क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो से हम अपने मॉड्यूल 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें हम बात करेंगे इफ एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स में भी बात करेंगे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम करके भी देखेंगे, सब चीज़ करके देखेंगे, कोड वगैरह भी करके देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, वीडियोस जो है एक हफ्ते बाद आ रही है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो रहा हूँ यूट्यूब पे। बट उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो गया था, और थोड़ा सा टॉन्सिल भी हो गया था, जिसके कारण मैं दवा तो खा रहा था बट ठीक नहीं हो रहा था सही से। तो अभी एक हफ्ते बाद जाके थोड़ा आराम मिला है, तो मैं बोल पा रहा हूँ। एंड बट स्टिल ये सारी एक्सक्यूजेज है। बट आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं यूट्यूब पे, और आपको वीडियोस जो है जावास्क्रिप्ट पे वो मिलता रहे, अच्छे से मिले, क्वालिटी विथ क्वांटिटी मिले। एंड ताकि हम जल्दी से जल्दी रिएक्ट को भी शुरू कर पाए, बिकॉज हमें जावास्क्रिप्ट पे रुक के नहीं रह जाना। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो होगा लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही आता है। बट आज हम इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्स इफ के बारे में पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बिना कोई देरी के अब स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल 7 को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इफ एल्स के बारे में। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंटेक्स लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोड करके आपको दिखाऊंगा। तो इफ एल्स के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप सिंटेक्स देख लो एक बार। तो देखो, ये है सिंटेक्स। इसमें मैंने लिखा है इफ एंड एल्स का यूज किया है। इफ मतलब आप जानते हो अगर। अगर के अंदर मैंने कंडीशन लिखा है, ठीक है, सॉरी। अगर के अंदर मैंने क्या लिखा है, एक कंडीशन लिखा है। तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूं उसको कि अगर ये कंडीशन सही हुआ, तो इसके अंदर ये जो ब्रेसेस है ना, ये करली ब्रेसेस, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा रहे, चाहे वो प्रिंट कराने के लिए लिखा रहे, चाहे वो कुछ भी करने को लिखा रहे, अगर इफ के अंदर कंडीशन सही हो गया, तो ये वाला कोड को क्या करना, चला देना, एग्जीक्यूट कर देना। और इसको तुम छोड़ देना, स्किप कर देना। लेकिन क्या हो अगर ये कंडीशन गलत हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कंडीशन गलत हो गया, अगर ये कंडीशन गलत हो गया, तो क्या होगा, इफ वाला नहीं चलेगा और एल्स वाला चल जाएगा। सिंपल है। तो इसको हम कोड करके देखते हैं, किस तरीके से ये काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने 01 फाइल बनाया, और 01 को सिंपली क्या किया, यहाँ पे लिंक कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो देखते हैं, इफ एल्स का कोड लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और कंडीशन डालूंगा। कंडीशन डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कोई नंबर रख देता हूँ। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मार्क्स। अच्छा, मुझे लेट से करके बनाना है मार्क्स। मार्क्स में मैं रखता हूँ 75, ठीक है, मैंने 75 रख दिया। मैं उसको बोलूंगा, कंडीशन दूंगा। देखो, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी, आपने ऑपरेटर के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जरूर देखना, बिकॉज ऑपरेटर के बिना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्टिल मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी। बट एक बार देख लोगे पूरे ऑपरेटर के बारे में, तो कहीं भी कोई भी ऑपरेटर अगर यूज करूँ तो आपको दिक्कत नहीं होने का, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये जो मार्क्स है, अगर ये मार्क्स, इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन, अगर 75 है। अच्छा, मैं बोलूंगा ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 75 हो या फिर 75 से बड़ा हो, तो तुम क्या कर दो, इसको पास कर दो। यानी कि आप प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग, और यू आर पास, यानी कि आप पास हो गए, यू आर पास्ट, ठीक है। एक सेकेंड, पासेज मैंने लिख दिया, पास्ट। लेकिन आप क्या करोगे, एल्स लगाओगे। एल्स वाले पार्ट में क्या करोगे, जब ये इफ वाला पार्ट गलत हो जाएगा, तब ये क्या होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स में क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, सिंपली आप क्या करोगे, यू आर फेल्ड। ओके। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसे चल के एक बार देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, फिर अच्छे से और समझते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा।
मैं इंस्पेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाऊंगा, तो यहाँ इंस्पेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली साइड में लेके आऊंगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है यू आर पास्ट, ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि 75 या फिर 75 से ऊपर हो तो तुम क्या कर दो, यू आर पास्ट कंसोल पे प्रिंट कर दो। अच्छा ठीक है, अगर मैं 74 कर दूं तो कुछ नहीं, ये चेक करने आएगा, बोलेगा भाई देखो ये कंडीशन जो है ना, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये कंडीशन गलत हो गया, अब बताओ क्या करना है। तो बोलेगा भाई कुछ नहीं, इफ वाला पार्ट गलत हो गया तो तुम एल्स वाले पार्ट में चले जाओ, और एल्स वाले में जो भी कुछ लिखा रहे उसको प्रिंट कर दो, उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो 74 75 से कम है तो ये ना चल के ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, तो यू आर फेल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अगर आपका स्टेटमेंट एक लाइन का है, आप देख सकते हो इफ के अंदर स्टेटमेंट एक ही लाइन का है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस मैंने लिखा है ना, इसको हटा भी सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, यहाँ से भी हटा सकते हो। क्यों, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट है। अभी भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, देख लो चल रहा है, सही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ 76 कर दूं, यानी कि ये इफ वाला पार्ट कंडीशन सही हो गया, यानी कि ये चलेगा, यू आर पास लिखा हुआ आएगा। तो देखो यू आर पास लिखा हुआ आ गया, तो एक लाइन का स्टेटमेंट है तो अब तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और लाइन लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग आप पास हो पास हो गए, आप पास हो गए। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे एरर बता रहा है, यहाँ पे एरर भी बता रहा है और यहाँ पे भी आपको एरर बताएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दिया है। मैंने बोला एक लाइन रहेगा, एक स्टेटमेंट का कोई आपको लिखोगे अगर, तो कर्ली ब्रेसेस आप हटा सकते हो, इतना आपको छूट मिला है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, कर्ली ब्रेसेस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ तो ये एरर भी चला गया और ये प्रिंट होके भी आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मान लो कि बहुत सारा आपको कंडीशन देना है, आपने यहाँ पे क्या किया, एक ही कंडीशन दिया। लेकिन मान लो आप एक स्कूल के टीचर हो और आपको एक मार्कशीट बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि 90 से ऊपर रहे तो आप उसको ए दे दो, 80 से ऊपर रहे तो बी दे दो, 70 से ऊपर रहे तो सी दे दो, 60 से ऊपर रहे तो डी दे दो, और 60 से नीचे रहे तो फेल कर दो। तो इतना सारा कंडीशन आपको लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसी फ्लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं एलसी फ्लैडर को देखते हैं कैसे काम करता है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कोड में और प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो ध्यान देना, ये एलसी फ्लैडर देखना, इसमें क्या होगा, मैं लिख देता हूँ पहले, एल्स इफ लैडर। देखो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करोगे आप, सिंपली इफ तो लिखोगे, इफ लिखोगे और पहला कंडीशन दे दोगे यहाँ पे, जो भी कंडीशन है, मान लो आप 90 से ऊपर वाला कंडीशन यहाँ दे दिए, ठीक है। इसके अंदर कोड चल जाएगा। फिर क्या करोगे, एल्स इफ लिखोगे, क्या लिखोगे, एल्स इफ, और इसके अंदर भी आप कंडीशन लगाओगे, सेकेंड कंडीशन। हो सकता है कि आप 80 के ऊपर वाला कंडीशन लगाना चाहते हो। उसके बाद इसके अंदर कोड लिख दोगे, फिर एलसिफ लगाओगे, आपको जितना बार एलसिफ लगाना है आप लगा दो, और जितना स्टेटमेंट देना है आप दे दो। और लास्ट में क्या करो, सिंपली एल्स पार्ट लगा दो, यानी कि अगर इस सब में से कुछ नहीं चला, यानी कि कोई कंडीशन सही नहीं हुआ, तो लास्ट में जाके तुम बोल दो कुछ भी, जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जैसे आप चाहते हो कि आप प्रिंट कराना कि इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट हुआ उसके अलावा आप फेल हो, तो आप फेल हो तो फेल लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से, अभी नहीं समझ में आ रहा अगर तो कोड करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान देना, कोड करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इसको कमेंट आउट करता हूँ, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ, आपके पास गिटहब पे पड़ा रहे तो आपको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। अब बात करते हैं एल्स इफ लैडर के बारे में, ठीक है। देखो कैसे काम करता है, मैं क्या करूंगा, लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू, लेट सपोज 76 ही रखता हूँ, और उसके बाद मैं कंडीशन लगाना शुरू करूंगा। मैं बोलूंगा इफ, अगर जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो तुम प्रिंट कर दो क्या, तुम प्रिंट कर दो कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड, आप ए ग्रेड से पास हो गए। अब मान लो आपको दूसरा कंडीशन लगाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, एल्स इफ लिखोगे और आप कंडीशन लगा दोगे। लेकिन
लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप अगर 90 से ऊपर वाले को अगर लिख रहे हो तो 90 से ऊपर तो 120 भी होता है, 300 भी होता है। तो अगर यानी कि कोई अगर 300 नंबर डाले तो भी उसको ए ग्रेड मिल जाएगा? नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि मार्क्स 90 से ऊपर हो, लेकिन एक और कंडीशन कि मार्क्स जो है लेस देन और इक्वल टू 100 हो, यानी कि अगर 100 से कम हो या 90 से ऊपर हो तब तो उसको ए ग्रेड दे दो। नहीं तो मार्क्स एक और कंडीशन लगाओ कि मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, या फिर एंड मार्क्स जो है वो लेस देन 90 हो। तो तुम क्या करो, सिंपली उसको बी ग्रेड दे दो। ठीक है, उसको क्या करो, बी ग्रेड दे दो। ठीक है, एक और कंडीशन में लगाऊंगा, एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो एंड मार्क्स लेस देन कितना हो, 80 हो, तो आप उसको क्या करो, सी ग्रेड दे दो। सी ग्रेड दे दो। और अगर 60 से कम हो तो इसके अलावा जो भी हो तो एल्स फेल कर दो। आप कंडीशन लगाने के लिए लगा सकते थे कि इसके अलावा 60 से नीचे हो तो आप कंडीशन लगा सकते हो, बट मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपली एल्स वाले पार्ट में यू आर फेल्ड लिख दूंगा, यू आर फेल। ओके, अब इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ सी आ रहा है, क्यों आ रहा है सी, बिकॉज ये 76 है और 76 इसके बीच में लाई करता है, यानी कि 60 से ऊपर है और 80 के नीचे है। अगर मैं लेट सपोज 91 कर दूं, लेट सपोज 91 कर दूं तो क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे ए ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर मैं 60 के नीचे कर दूं तो मुझे फेल बताना चाहिए, तो 59 कर देता हूँ, तो यहाँ यू आर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। तो आई होप आपको एल्स इफ लैडर भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, यानी कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आप लगा सकते हो, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन। वो कैसे लगा सकते हो, ध्यान से समझना। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा नेस्टेड इफ एल्स। अब देखो ध्यान देना, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और आपको समझना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पहले क्या हो, 10th का मार्क्स लोग जो है देखे। लोग छोड़ो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो एक कंपनी में काम करते हो और आप जो है जॉब देते हो। ठीक है, जॉब आप कुछ कंडीशन पे दे रहे हो। आप मान लो कंडीशन लगाना चाहते हो कि 10th का मार्क्स 75 से ऊपर हो और 12th का मार्क्स 75 से ऊपर हो, या फिर 12th का मार्क्स 60 से ऊपर हो। दो कंडीशन लगाना चाहते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली बता सकते हो कि 10th का मार्क्स जो हो वो 75 से ऊपर हो, और एंड ऑपरेटर का यूज करके बता सकते हो 12th का मार्क्स 60% से ऊपर हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप नेस्टेड इफ एल्स समझ जाओ, इसके लिए मैं नेस्टेड इफ एल्स से इसको करने वाला हूँ। कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। मैं बोलूंगा इफ अगर, लेकिन एक सेकेंड, मैं ना पहले 10th का मार्क्स भी तो डालूंगा। तो 10th मार्क्स, अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10th, 10th मार्क्स। ठीक है, 10th मार्क्स, 10th मार्क्स में मैं डालूंगा 75। ठीक है, और सिंपली 12th मार्क्स, 12th मार्क्स इसमें डालूंगा 60। अब ध्यान देना, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर अगर जो 10th का मार्क्स है, क्या है, 10th मार्क्स है, वो अगर ग्रेटर देन 75 है या फिर इक्वल भी है 75 के, तब उसको क्या करो, कुछ मत करो, पास मत करो। क्या करो, एक और बार कंडीशन चेक करो, मतलब कि इफ के अंदर आके एक और बार तुम कंडीशन चेक करो कि क्या उसका 12th का मार्क्स, क्या उसका जो 12th का मार्क्स है, क्या वो 60 के ऊपर है या फिर 60 है। दो कंडीशन यहाँ चेक हो रहा है, यानी कि कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन चेक होना ही नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, अगर ये भी है तब मैं बोलूंगा यू आर एलिजिबल। क्या हो, आप कंपनी के लिए एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल। ओके, दैट्स इट। और नहीं तो मैं उसको बोलूंगा एल्स, नहीं तो क्या बोलूंगा, यू आर नॉट एलिजिबल। मैं लिखूंगा यू आर डॉट, यू
आर नॉट एलिजिबल। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, इफ के अंदर इफ एल्स का यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आया कि इफ एल्स के अंदर भी आप इफ एल्स लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ एल्स के अंदर भी लगा सकता था। मैं एक काम करूंगा, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो 60 और 75 है, तो आप कायदे से क्या करोगे कि ये प्रिंट होते हुए देखना चाहोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 75 से ऊपर है और या फिर 75 है, उसके अंदर जब ये आएगा कंडीशन चेक करके तो उसको एक और कंडीशन मिलेगा कि 12 का मार्क्स क्या है, ग्रेटर है 60 से या फिर बराबर है 60 के, तो उसको ये भी कंडीशन सही मिलेगा, तो ये वाला पार्ट प्रिंट कर देगा, यू आर एलिजिबल। देखते हैं यहाँ पे यू आर एलिजिबल प्रिंट कर दिया। लेकिन मान लो ये ऊपर चेक किया 75 से ऊपर है, ठीक है, ये 75 से ऊपर है या फिर 75 है, लेकिन जब अंदर आया उसको ये वाला पार्ट नहीं दिखा, बोला कि अरे यार ये तो 60 के ऊपर नहीं है, यानी कि ये कुछ 58 है, चलो तो 60 के ऊपर नहीं है या फिर 60 नहीं है, तो ये कंडीशन तो गलत हो गया इसके अंदर आके। तो ये वाला पार्ट ना चल के अब एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, तो एल्स वाला पार्ट यू आर नॉट एलिजिबल चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था, इसको तो हम एंड से भी कर सकते हैं, बट एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और ये एग्जांपल ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली लेट जेंडर इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ मेल, ठीक है। जेंडर में क्या रखता हूँ, मेल रखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज के अंदर 21 रख देता हूँ। अब यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा, देखो आप नेस्टेड इफ एल्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर जेंडर जो है, अगर जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, अगर जेंडर मेल हो गया तो तुम अंदर आओ और उसका एज भी चेक करो। बोलो कि इफ अगर आपका एज भी 21 से ऊपर है या फिर 21 है, ठीक है, या फिर 21 है, तो क्या होगा, तो यू, एक मिनट कंसोल कराऊंगा मैं, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है, आप मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं हो, या फिर हो, मैं यहाँ पे एक्चुअली लिखूंगा यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। अगर 21 से ऊपर हो तो एलिजिबल हो, और अगर मेल हो तो एलिजिबल हो, यानी कि दो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, अगर आप मेल हो और 21 आपका एज है या फिर 21 से ज्यादा है, तो आप मैरिज के लिए एलिजिबल हो, और नहीं तो, नहीं तो क्या, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखो, मान लो ये ऊपर वाला जो कंडीशन है यही गलत हो गया, यानी कि मेल नहीं है, कुछ और जेंडर है, फीमेल है मान लो, तब चलेगा एल्स वाला पार्ट, तब चलेगा क्या, एल्स वाला पार्ट, और एल्स के अंदर चेक करेगा एज, एल्स के अंदर क्या चेक करेगा, एज, एज आपका अगर, एज आपका अगर 19 से ऊपर है, ठीक है, 19 से ऊपर है, तब क्या कर दो, तब सिंपली प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग, सिंपली क्या कर दो, आ, यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, मतलब लड़कियों के लिए मैंने एज डाल दिया 19 से ऊपर हो, तो आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो मैरिज के लिए, और नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये एलसीफ काम कर रहा है। मैंने क्या किया, एक जेंडर रख दिया मेल, आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो यूजर से, वो कैसे करना है क्या करना है वो सब आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे मैंने बोला जेंडर जो है वो मेल है, उसके बाद एज जो है वो 21 है। मैंने बोला कि अगर जेंडर मेल है तो अंदर आओ और चेक करो कि उसका एज क्या 21 से ऊपर है या फिर 21 है, अगर है तो बोल दो यू आर एलिजिबल, अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन क्या हो अगर ये पहला वाला कंडीशन ही गलत हो जाए, यानी कि मेल नहीं है, फीमेल है मान लो, तब क्या करो, फिर अंदर आओ और चेक करो कि आपका एज क्या 19 से ऊपर है, अगर आप फीमेल हो तो 19 से ऊपर होना चाहिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि मैं भी यही सोचता हूँ कि 19 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो
24 और 25 से ऊपर होना चाहिए, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, डजेंट मैटर, ओके। तो समझने के लिए मैंने लिख दिया। तो कंसोल डॉट लॉग आप एलिजिबल हो मैरिज के लिए, और नहीं तो इसमें भी क्या है, नॉट एलिजिबल, यानी कि इसके अंदर भी मैंने दो कंडीशन लगाया और इसके अंदर भी मैंने दो कंडीशन लगाया। तो आपने देखा होगा किस तरीके से इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं, एल्स लगा रहे हैं, तो हम नेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको एल्स इफ एल्स को क्या कर रहे हैं, नेस्ट कर रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं इसको। तो अब चल के देखते हैं। देखो यहाँ मेल है और एज 21 है, कायदे से क्या चलना चाहिए, ये वाला कंडीशन सही होना चाहिए और यू यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज आना चाहिए। तो देखो यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज आ गया। मान लो मैंने यहाँ मेल की जगह मैंने यहाँ फीमेल कर दिया, तब ये वाला पार्ट आएगा और इस वाले पार्ट में इसको चेक करेगा, और मैंने एज भी क्या करना है, मैं एज भी करता हूँ 18 कर देता हूँ। तो देखो ये एज वाला कंडीशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एल्स वाले पार्ट में और बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये इफ एल्स एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को फॉलो कर ले, जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।